हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई एम मुज़फ़्फ़र अकरम। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी करेक्टली। मींस हैप्पीनेस क्या है, मींस खुशी क्या है, प्रॉस्पेरिटी क्या है, संपन्नता क्या है, इसकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस जॉय की फीलिंग है कि हम स्माइल कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, दैट इज नोन एज हैप्पीनेस। तो फीलिंग ऑफ जॉय को हम हैप्पीनेस कहते हैं। अब हैप्पी हम जब ही रह सकते हैं तो जो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप है वो हमारे बिल्कुल सिक्योर हो, सेफ हो, तो हम हैप्पी फील करेंगे। यहाँ पर पर्सनल रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, फ्रेंड की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, ब्रदर एंड सिस्टर की बात कर रहे हैं, अपने अदर से हमारे अंकल हैं, आंटी एंड अदर, उन सबसे हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, सिक्योर हैं, सेफ हैं, तो हम हैप्पी रह सकते हैं। उस फीलिंग जॉय को ही हम हैप्पीनेस बोल रहे हैं। अब हम बात करें कि जो हमारा मीन्स हैप्पीनेस जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। अगर हम सोचें कि फॉर एग्जांपल कि आज मंडे है, तो मंडे है, हमें जो भी वर्क अपना परफॉर्म करना था वो हमारा वर्क परफॉर्म करेक्टली हो गया, आज हम खुश हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे। लेकिन हैप्पीनेस कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। हो सकता है आज आप खुश हो, कल कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाए, कुछ हैपनिंग हो जाए जिसके बाद आप बहुत ज्यादा सैड हो जाओ। तो हैप्पीनेस मतलब हमारे जॉय हो सकता है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहती है, बदलती रहती है, कभी खुशी कभी गम, ये चलता रहता है लाइफ में। तो हमारे यही है कि लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि हम खुश रहना भी चाहते हैं लेकिन उस सर्कमस्टांसेस से हम नहीं निकल पाते हैं और हम सैड रहने लगते हैं। तो सबसे मेन लाइफ के सर्कमस्टांसेस चलते रहते हैं, उसको हमें एक साइड में रख देना चाहिए। उस टाइम पे हम सैड है ओके, लेकिन धीरे धीरे हमें उससे निकलना चाहिए और हैप्पी फील करेंगे हम। तो हैप्पीनेस सबसे मैटर जो करती है वो हमारी कंटिन्यूस नहीं कह सकते, हमेशा कंटिन्यूस रहे। अगर हम बात करें आज हम बहुत खुश हैं, कल हैप्पी रह कल दुखी हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि आज हमारे पास नॉर्मली देख लो जो पैदल चलता है वो सोचता है मेरे पास साइकिल मिल जाए मुझे तो मैं बहुत खुश रहूंगा। ठीक है, उसने मेहनत करी, काम करा और उसे साइकिल मिल गई। ठीक है, वो कुछ दिन खुश रहा, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने। उसके बाद उसने देखा काश मेरे पास स्कूटी होती। अब स्कूटी का उसने सपने देखने लगा, अगर स्कूटी नहीं मिलती है तो वो सैड रहने लगा। तो उसको चलो उसको स्कूटी भी मिल गई, फिर उसके आगे की फिर से उसकी ख्वाहिशें एस्पायरेशन बढ़ गए कि मेरे पास बाइक होती तब मैं खुश रहूंगा। बाइक भी मिल गई कि मेरे पास कार होती तो मैं ज्यादा हैप्पी रहूंगा, अभी मैं ज्यादा हैप्पी नहीं हूँ। तो जो इंसान की एस्पायरेशन है वो कभी खत्म नहीं होती है। तो पर्सन के पास जो अवेलेबल होना चाहिए उसमें उसे हैप्पी रहना चाहिए, तभी वो लाइफ में अपने गोल को, ड्रीम को अचीव कर सकता है। अब हमारा बात कर रहे हैं प्रॉस्पेरिटी, मीन संपन्नता की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्रॉस्पेरिटी को कह सकते हैं कि हमारी लाइफ का सक्सेस प्रॉस्पेरिटी कहलाता है। अब लाइफ का सक्सेस सबसे मेन जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस है, उसे हम यहाँ पर बोलेंगे प्रॉस्पेरिटी। अब किसी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है तो वो खुश भी रहेगा और सिक्योर भी फील करेगा। सिंपल सी बात है, उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, उसे कहीं पर भी घूमने जाना है या फिर अदर जो भी कोई कुछ भी चीज परचेज करना है तो वो आसानी से परचेज कर सकता है क्योंकि उसकी फाइनेंस अच्छा है। लेकिन अब अगर उसका फाइनेंस अच्छा है, ठीक है, वो खुश रहेगा, सिक्योर भी रहेगा, कोई भी उसे अगर कोई बीमार हो गया, अगर उसके पास पैसे होंगे तो इलाज भी करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट भी करवाया जा सकता है, डेट इज नोन एज प्रॉस्पेरिटी। लेकिन प्रॉस्पेरिटी का ये कोई गारंटी नहीं है कि पर्सन के पास अगर पैसे हैं तो वो खुश ही रहेगा। तो यही हमारा मीन्स, अगर हम बात करें हैप्पीनेस का मतलब है कि हमारा अपना रिलेशनशिप अच्छे हैं, लोगों के हमारा कंपेटेबिलिटी अच्छी है, लोगों से हमारा बिहेवियर अच्छा है, तो लोग हमसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो लाइफ हमारी इजी हो सकती है, हैप्पी रह सकती है। लेकिन जो हमारी प्रॉस्पेरिटी है, अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है तो हो सकता है हम हैप्पी रहे, वेल्थ भी हमारी अच्छी रहे, पैसे भी हमारे बहुत सही रहे, हमारे ड्रीम भी पूरे हो जाए। लेकिन हम इसकी 100% गारंटी नहीं ले सकते कि अगर हमारे पास पैसे अवेलेबल हैं तो हम हैप्पी भी रहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ फुलफिल द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ह्यूमन एस्पायरेशन। मीन्स ह्यूमन के जो अभिलाषाएं और जो उसके हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, इसके कौन कौन से हमारे मेथड है जो ह्यूमन के एस्पायरेशन को, प्रॉस्पेरिटी को, हैप्पीनेस को फुलफिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कल्टीवेट और ग्रो माइंडसेट, मीन्स उसे अपना माइंड इस टाइप का बनाना होगा कि आज मैं जिस लेवल पर हूं, आज मैं फॉर एग्जाम्पल कि आज मैं एज अ टीचर हूं, तो आज मैं टीचर हूं, हमेशा मुझे टीचर नहीं रहना, अपना कल्टीवेट करना है, ग्रोथ करना है, कल को मुझे अदर पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए। मीन्स वो ये सोचा कि आज मैं, अगर हम नॉर्मल बात करें, कोई आज स्टूडेंट है, उसने सोचा कि मैं आज स्टूडेंट हूं, हमेशा तो वो स्टूडेंट नहीं रह सकता लाइफ में,
स्टूडेंट के बाद उसकी डिग्री कंप्लीट होगी, जॉब भी करेगा। अब जॉब का ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा जॉब ही करता रहेगा, हो सकता है बिजनेस सेटअप करे, या हो सकता है जॉब भी करे, तो फिर आगे भी उसकी ग्रोथ होगी। सिंपल सा है, शादी होगी। अब ऐसा भी नहीं है, शादी होने के बाद चिल्ड्रंस भी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी होती है, और लाइफ में जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। तो जो हम अपने इसका हमें पूरा माइंड सेट करना पड़ता है कि कैसे हम अपने आगे के ईयर्स के बारे में भी सोचते हैं कि कैसे हम उस पर वर्क कर सकते हैं ताकि हमारी जो आगे की लाइफ है वो सिक्योर रहे। अब नेक्स्ट है हमारा इंगेज इन पैशन एंड पर्पस। सिंपल सी बात है, हमें ऐसी एक्टिविटीज में इंगेज होना चाहिए जो हमारा पैशन है और जिस पर हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं, वही हमारी लाइफ का पर्पस है। अब किसी की लाइफ का पर्पस होता है कि मुझे पढ़कर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर अदर वर्क करना है, तो उसी एक्टिविटी में उसे इन्वॉल्व भी होना पड़ेगा, वो कोर्स पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अदर वर्क भी करना पड़ेगा। मीन हमारी लाइफ का जो भी हमारा पर्पस है उस पर हमें वर्क करना पड़ता है। अगर हम उन एक्टिविटी में वर्क करेंगे, पर्पस पर ध्यान देंगे, तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। अब हमने नॉर्मल सोच लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन मैं बुक नहीं पढ़ रही हूँ, किताब नहीं पढ़ रही हूँ, मोबाइल चला रही हूँ, लैपटॉप चला रही हूँ, मूवी देखने जा रही हूँ, तो मेरे एस्पायरेशन इंजीनियर बनने की, लेकिन मैं उस पर वर्क ही नहीं कर रही हूँ, तो मैं कैसे सक्सेस होंगी। तो कोई भी हमारी जो एस्पायरेशन है, हमारे पर्पस है लाइफ का, उस पर हमें हार्ड वर्क करना होता है, जब हम सक्सेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव रिलेशनशिप। मीन्स हमें अपने पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए। मीन्स जो हमारे अगर फ्रेंड है तो उनसे जो हमारा कांटेक्ट है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखावे का कांटेक्ट होना चाहिए। अगर हम कभी भी किसी मुसीबत में आए तो वो हमारी हेल्प कर सकें, या वो कभी किसी मुसीबत में आए, कोई दिक्कत होगी तो हम उनकी हेल्प कर सकें। अगर रिलेशनशिप हमारे स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग डेवलप करेंगे, तो किसी भी सिचुएशन से हम निकल सकते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली है, अगर हमें मुसीबत में देखेगी वो हमारा सपोर्ट करेगी। और वो भी हमारा सपोर्ट जब ही कर सकती है कि हमारा नेचर अच्छा हो, बिहेवियर अच्छा हो। अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर कभी भी हम पर मुसीबत आएगी तो डायरेक्टली वो कह सकते हैं कि तुम्हारी खुद की गलती होगी, तुमने जानबूझ के ऐसा किया होगा। तो हमारी जो भी रिलेशनशिप है, पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, या फिर अदर, उसको हमें वर्क करना है, उसको अच्छे से डेवलप करना ताकि वो स्ट्रांग रहे। अब नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मीन्स अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो हमें उसका फाइनेंस का भी देखना है कि हम नॉर्मल कितने पैसे कमा रहे हैं और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। मीन्स हम खर्च कर रहे हैं, लाइफ है, जीना चाहिए, लेकिन अपने पैसे का भी हमें सोच लेना चाहिए कि डेली का या फिर मंथली में उसका कितना सेव करना है, पैसे मुझे कितना बचाना है। क्योंकि ये लाइफ है, तो कभी भी बीमारी भी हो जाती है, डिसीज भी हो जाती है, और डिसीज को ट्रीट करने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास पैसे हमारे सेव बचाकर हमने रखे हुए हैं तो हम उसका गलत वक्त में यूज कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ही फोकस करना है। अब नेक्स्ट है हमारा हेल्थ फोकस। सिंपल सा है, अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, सिर्फ हम काम काम पर फोकस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं करें, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे काम करने का, क्योंकि आप बीमार पड़ जाओगे तो जो काम कर रहे थे वो भी वहीं पर ही रुक जाएगा, तो उसका कोई पर्पस नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए और मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देने के लिए जो भी हमारे विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, इन सबको हमें टाइम टू टाइम खाना चाहिए और नॉर्मल वाटर है पीना चाहिए। अब नॉर्मल अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ पर हमें फोकस करना है कि अपना जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो हमेशा पॉजिटिव रखना है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम खुद भी खुश रहेंगे और दूसरे भी हमारी वजह से खुश रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्शन, कि जो भी हमने अपनी लाइफ में प्लान किया है सक्सेस होने के लिए, तो उस प्लान को हमें इम्प्लीमेंट भी करना है, उस पर फोकस भी करना है, ध्यान भी कर रखना है, उस पर वर्क भी करना है, तभी हम उसका एक्शन को फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम नॉर्मल सोच रहे हैं कि कल से कर लूंगा, कल कभी नहीं आता है। तो जो भी फोकस हमें अपनी लाइफ का सक्सेस में करना है, तो आज से टाइम टेबल बनाइए, अपनी लाइफ पर फोकस करिए, तो जो भी आपको अचीव करना है अपनी लाइफ में, आप वो गोल अचीव कर सकते हो। थैंक यू।